कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिन में अलगाववादी फिर से सक्रिय हो गए हैं। सुरक्षा बलों को एकजुट होकर काम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा जो गोली चलाते हैं वो आतंकवादी हैं। मनोज सिन्हा ये बड़ी बातें कह रहे हैं अलगाववाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर। उन्होंने कहा कि जो आतंकियों को बंदूक देते हैं वो भी आतंकी हैं, जो बंदूक उठा रहे हैं वो भी आतंकी, जो बंदूक उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी आतंकी हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि पिछले कुछ वक्त में अलगाववाद को बढ़ावा मिला है, सुरक्षा बलों को एकजुट होकर काम करना होगा। यहाँ जो लोग गोली चला रहे हैं वो भी आतंकवादी हैं, जो आतंकियों को बंदूक देते हैं वो भी आतंकी हैं। जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद सिर उठा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने ये सभी बातों का जिक्र करते हुए सेना को सक्रिय रहने की बात कही। कहा कि अलर्ट रहे सेना, सुरक्षा बलों को एकजुट होकर काम करना होगा। जम्मू कश्मीर जहां सरकार बनने के बाद से जो आतंकी घटनाएं हैं उनका जिक्र किया एलजी मनोज सिन्हा ने और कहा कि पिछले कुछ दिन में आतंकी फिर से सक्रिय हो गए हैं। सुरक्षा बलों को एकजुट होकर काम करने की यहां जरूरत है। गोली चलाने वाले भी आतंकवादी हैं, उन्हें बंदूक थमाने वाले, देने वाले भी आतंकवादी हैं। ऐसे में सेना को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत। आतंकवाद फिर से सिर उठा रहा है। मनोज सिन्हा ने सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा है। पिछले कुछ दिन में आतंकी फिर से सक्रिय हो गए हैं, इस बात का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं उसका जिक्र करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने ये बड़ी बातें अपने भाषण में कही। एलजी मनोज सिन्हा ने सेना को अलर्ट रहने की बात कही है। साथ ही कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंक सिर उठा रहा है, जिसे काबू करना जरूरी है और सेना को इसी बाबत अलर्ट रहने की बात भी कही। अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कुलीग मेरे साथ में। अब अजय, उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद से आतंकी घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं उन बातों का जिक्र किया एलजी मनोज सिन्हा ने और कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंक एक बार फिर से सिर उठा रहा है। इसे किस तरीके से देखें, मायने क्या हैं और किस जगह पर यह बयान दिया गया, क्या कोई खास मौका था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो कल एक पासिंग आउट परेड जो डिप्टी एसपीज और सब इंस्पेक्टर्स की डिप्टी एसपीज की वहां पे उधमपुर में हो रही थी, वहां उस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और उनको उन नए अफसरों को एक संदेश दिया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में जो है अलगाववाद जो है वो वापस बढ़ने लगा है और इसी के लिए उन अफसरों को, जो नए अफसर हैं या फिर पुराने हैं, सभी एजेंसीज को मिलकर एक यूनाइटेडली काम करना होगा ताकि अलगाववाद हो, आतंकवाद हो, उसका सर कुचला जा सके। और खासतौर पे उनका ये जो बयान है उसे इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है और उसके बाद जो है पिछले कुछ समय में जो स्टेटमेंट्स आई हैं कहीं ना कहीं उसको लेकर भी इसे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो सवाल उठाए गए, जिन सरकारी लोगों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया, उनके ऊपर एक्शन हुआ, वो लोग जो आतंकी गतिविधियों में शामिल थे उनको निकाला गया था, तो उनको लेकर जो है वापस रिव्यू करने की बात की गई थी। तो अब इन चीजों को जोड़ा जा रहा है कि क्या जो मनोज सिन्हा का जो बयान है उसके मायने जो हैं वो ये हैं कि नई सरकार के आने के बाद इस तरह की चीजें जो हैं वो बढ़ी हैं। ये एक बड़ा सवाल है। तो खैर ये भी है कि नए अफसर जो है उनको एक संदेश दे दिया गया है कि जो बंदूक चलाने वाला है, गोली चलाने वाला या फिर उनको बंदूक थमाने वाला जो है वो दोनों ही आतंकवादी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले लंबे समय में अगर आप देखें जो चल रहा आतंकवाद है उस आतंकवाद को बढ़ावा कौन दे रहा था? अलगाववादी ताकतें थी जिन्होंने पत्थरबाजी, आतंकवाद और तमाम चीजों को जो है वो पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ पे अंजाम दिया, जिसके कारण हजारों की संख्या में मासूम लोगों की मौत हुई। और उसी के बाद जब एक नए अफसर जो जम्मू कश्मीर पुलिस में इंडक्ट होने वाले हैं उनको एक संदेश दिया गया है कि सभी को मिलकर काम करना होगा और आतंकवादी आतंकवादी है, मगर उसे बंदूक थमाने वाला जो है वो भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की शांति और देश की सुरक्षा के लिए मिलकर सभी एजेंसियों को काम करना होगा और ऐसे लोगों को कुचलना होगा। क्या किसी तरह के खास ऑपरेशन की तरफ भी इशारा है क्या अजय? अगर आतंकी घटनाएं रह रहकर सामने आ रही हैं
सेना को अलर्ट रहने की बात की गई है, तो क्या कोई बड़ा कदम उठाने की भी तैयारी है? पहला सवाल ये। दूसरा, जब ये जिक्र किया गया कि जो बंदूक उठा रहे हैं वो भी आतंकवादी हैं, जो उन्हें बंदूक दे रहे हैं वो भी आतंकवादी हैं, तो क्या किसी पार्टी की तरफ या किस तरफ ये इशारा है एलजी मनोज सिन्हा का? देखिए, हालांकि सियासी मायनों में अगर इसे देखा जाए या फिर इसे हम उस एंगल से देखें तो मनोज सिन्हा लगातार जम्मू कश्मीर में जो पिछले लगभग 5 सालों से ज्यादा समय से हैं, और इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो आतंकी वारदातें होती थी, पत्थरबाजी थी, सेपरेटिज्म था, उसको और जम्मू कश्मीर से पूरे तरीके से जो है वो खत्म किया गया। तो ऐसे में जब अब सरकार जो नई बनी है, एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, तो पॉपुलर गवर्नमेंट के आने के बाद जब बयानबाजियां शुरू हुई कि जिन लोगों को बर्खास्त किया गया था, जब एजेंसी ने पाया कि ये लोग जो हैं वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं, उसको लेकर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लोग जो है वो बयानबाजी करते दिखे। यूएपीए के तहत जो लोग जो है वो जो जेल में हैं, जो आतंकी गतिविधियों में या आतंकियों के सपोर्टर थे, उनको लेकर जो बयानबाजियां हुई, उन पर जो है वो कहीं ना कहीं ये टिप्पणी है कि आखिरकार इस तरह से जो हुआ है उसके बाद ही कहीं ना कहीं अलगाववाद जो यहाँ पर था जम्मू कश्मीर में लंबे समय से, उनको लगा होगा कि उनके लिए शायद जो वैक्यूम था वो कम हुआ है और वो कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज को वापस शुरू कर सकते हैं। तो मनोज सिन्हा का बयान जो है कहीं ना कहीं उस एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। अब इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि हालांकि मनोज सिन्हा ने किसी भी राजनीतिक दल का या सरकार का नाम नहीं लिया है, तो ऐसे में वो कैसे रिएक्ट करते हैं ये अब देखना होगा। देखना होगा कि किस तरीके से इस पर रिएक्शन सामने आते हैं। लेकिन साथ ही साथ अजय, आतंकी घटनाएं भी रह रहकर हुई हैं, घुसपैठ की कोशिशें भी लगातार बढ़ी हैं। इस बीच कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और मनोज सिन्हा ने किस तरीके से सवाल पूछा, ये पहले सुनवा देते हैं, दोबारा आपका रुख करूंगी अजय। पहले सुन लेते हैं मनोज सिन्हा ने किस तरीके से ये सवाल उठाए हैं। गोली चलाने वाला तथा उसे बंदूक थमाने वाला दोनों ही आतंकवादी हैं और दोनों की सजा वही है जो मानवता के दुश्मनों की। उग्रवादियों का समूल नाश ये हमारी प्रतिबद्धता होनी है। इस संकल्प को साकार करने के लिए सभी बलों तथा सेना के साथ बेहतर तालमेल के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है। तो ये वो बयान एलजी मनोज सिन्हा का जिसको लेकर सियासत गर्मा सकती है, रिएक्शंस का इंतजार रहेगा। अजय, सर्दी के मौसम का मैं जिक्र कर रही थी और अब चूंकि आप तो दशकों से जम्मू कश्मीर के हालात पर नजर रख रहे हैं, पत्रकारिता करते रहे हैं, ठंड के मौसम में चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं आतंकी घुसपैठ को लेकर और आतंकी घटनाओं को लेकर। ऐसे वक्त में एलजी मनोज सिन्हा का ये बयान मायने भी रखता है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब धुंध और ज्यादा गहरी हो जाएगी, ठंड अभी पीक पर है ही, तो अभी घुसपैठ की घटनाओं में भी इजाफा देखा जाता है बाकी दिनों के मुकाबले। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लगातार जो है वो कुचला गया था, दबाया गया था, आतंकवाद खत्म हुआ था, मगर चुनावों से ठीक पहले कुछ गतिविधियां जो है वो ऐसी हुई जिसके बाद आतंकी घटनाएं जो तेज हुई, ये खबर भी सामने आई और खुद सुरक्षा बलों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की अगर तादाद की बात की जाए तो ये नंबर जो है वो 100 के करीब जो है वापस पहुंचा है और ये ताजा घुसपैठ के बाद हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन आतंकियों को लगातार खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही थी, मगर इसी बीच अगर आप देखें तो अब सर्दी शुरू हुई है, घना कोहरा है। मैं आपको एक तस्वीर यहाँ बताने का प्रयास करूंगा। ये सामने अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये सामने जो तस्वीर है, ये घना कोहरा जो है इस वक्त हर कहीं जम्मू कश्मीर में जो है वो देखा जा सकता है और ये घना कोहरा जो है ये अपने आप में बताता है कि कितना मुश्किल समय इस वक्त जो है वो सुरक्षा बलों के लिए है, आम लोगों के साथ साथ, क्योंकि सुरक्षा बलों को खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है जहां पर बर्फबारी है, कहीं कहीं फीट तक जो है वो तारबंदी बर्फ में दब जाती है और वहां पर आतंकियों के घुसपैठ की जो है कोशिशें हो सकती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जो प्लेन्स का इलाका है जम्मू में, वहां पर आप सोचें कि घने कोहरे के बीच में आतंकी जो कुछ दूरी पर भी देखना मुश्किल हो जाता है, अगर वहां आतंकी घुसपैठ करते हैं तो यकीनन वहां पर भी उनके लिए बड़े चैलेंजेस बीएसएफ के लिए
हो जाते हैं। तो यकीनन काफी चैलेंजिंग सिचुएशन इस वक्त जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, मगर सुरक्षा बल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे जो है उनको नाकाम करना है, क्योंकि जो सूचना है वो 200 के करीब आतंकी जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ अपने लॉन्च पैड मौजूद हैं और इन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की है, ताकि जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़े जा सके, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज किया जा सके। ये तो बहुत बड़ा इनपुट है अजय। आप कह रहे हैं कि मतलब जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर करीब 100 के करीब आतंकी हैं जो सक्रिय हैं और 200 सीमा पार बैठे हैं जो कि घुसपैठ की फिराक में हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि 200 के करीब आतंकी जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल और ठीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका जो प्लेन्स का इलाका है जम्मू खित्ते में, वहां पर उनकी मौजूदगी को देखा गया है। लगभग 35 के करीब जो है लॉन्च पैड हैं अलग अलग इलाकों में, जिसपे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके की बात की जाए जो बारामूला, कुपवाड़ा और गुरेज के ठीक सामने का नीलम वैली का इलाका पड़ता है, वो इलाका है। इसी तरह से पुंछ राजौरी में जो है रावलाकोट और उसके साथ कोटली का इलाका, मीरपुर का इलाका, नौशहरा के सामने जो मीरपुर का इलाका है, ये इलाका जो है यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी की खबर है। और ये सब तमाम आतंकी जो है ये पाकिस्तानी सेना के मोर्चों में, बंकरों में रहते हैं और जब भी उन्हें मौका मिले तो वहां से उनको घुसपैठ करवा के जम्मू कश्मीर में दाखिल करने का प्रयास जो है वो पाकिस्तानी सेना का है। और उसी से निपटने के लिए बीएसएफ और भारतीय सेना जो है वो लगातार सतर्क है और लगातार जो है वो मॉनिटर कर रही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान से आने वाले आतंकी जो है उनको रोका जा सके। ठीक है।